आज दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि कम्युनिस्ट मॉडल फेल हो गया और डेमोक्रेसी ही सबसे सफल व्यवस्था है। लेकिन क्या सच इतना आसान है? क्या किसी भी व्यवस्था को सिर्फ एक लाइन में सफल या असफल कहा जा सकता है? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि हर व्यवस्था के अपने मजबूत और कमजोर पक्ष रहे हैं। सोवियत यूनियन और चाइना जैसे देशों ने बहुत कम समय में गरीबी, पिछड़ेपन और युद्ध की स्थिति से उठकर दुनिया की बड़ी शक्तियों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने उद्योग, विज्ञान, सेना, अंतरिक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज प्रगति की। जब दुनिया के कई देशों को इंडस्ट्रियल पावर बनने में सैकड़ों साल लगे, तब इन देशों ने कुछ दशकों में यह सफर तय किया। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा ने दुनिया को यह सोच दी कि हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इन इक्वालिटी कम करने और गरीब वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र ने दुनिया को एक और बड़ी ताकत दी। आजादी। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कई लोकतांत्रिक देशों में लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, चुनाव का अधिकार और सरकार बदलने की शक्ति मिली। डेमोक्रेसी ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। इसी व्यवस्था में बड़े स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल कंपनीज पैदा हुईं। लेकिन क्या लोकतंत्र पूरी तरह परफेक्ट है? नहीं। आज कई लोकतांत्रिक देशों में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी भी बड़ी समस्याएं हैं। और क्या कम्युनिस्ट सिस्टम्स पूरी तरह परफेक्ट थे? नहीं। कई जगह फ्रीडम की कमी, सेंसरशिप और अथॉरिटेरियन कंट्रोल भी देखने को मिला। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कम्युनिज्म अच्छा है या लोकतंत्र। असल सवाल यह है कि कौन सी व्यवस्था आम जनता को बेहतर जीवन, सुरक्षा, अवसर और सम्मान दे सकती है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह भगवान नहीं होती और कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह शैतान नहीं होती। हर व्यवस्था में अच्छाइयां भी होती हैं और गलतियां भी। समझदार समाज वही होता है जो अंधभक्ति नहीं, बल्कि बैलेंस और प्रैक्टिकल सोच अपनाता है।